नमस्कार, डेन न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। सड़क लूट के अंतर जिला गिरोह के 3 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे, कई वारदात में रहे हैं शामिल, रिकॉर्ड खंगालने में जुटी पुलिस। पशु सेट योजना में पकड़ी गई भारी गड़बड़ी, कई अधिकारियों पर गिरेगी गाज। और बाढ़ और बारिश ने जिले के किसानों की बढ़ाई मुश्किलें, सरकार से लगाई मदद की गुहार। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सड़क और बैंक लुटेरा गिरोह के अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। मोतीपुर थाना की पुलिस ने मोहम्मदपुर बलमी से हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान 2 अपराधी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अपराधी सिवान के खबसपुर निवासी दीपक पांडे, मधुबनी के अतरार निवासी सुभाष भगत और सारण के बड़ियारपुर निवासी अंकित कुमार के पास से पुलिस ने 2 कट्टा और 4 कारतूस बरामद किया। इस संबंध में एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि ये सभी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। कल रात में मोतीपुर थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली कि 3 अपराधी एक डिज़ायर गाड़ी में एनएच पे जा रहे हैं और किसी अपराध की योजना में हैं। तो तुरंत जा कर के दल के साथ वो गए और छापामारी किया। एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद हुई, उसमें 3 अपराधी बैठे हुए थे। उनके पास से 2 देसी कट्टे और 3 गोली बरामद हुई है और ये लोग पहले भी इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहे हैं। बाकी अनुसंधान जारी है कि किस किस पुरानी केसेस में इनका नाम है और पुराने कौन कौन से केसेस में ये इन्वॉल्व हैं और आगे की कार्रवाई करी जा रही है। अंतर जिला गिरोह है या लोकल है? ये लोग अलग अलग ज़िले के हैं और ये आपका छपरा से मुजफ्फरपुर, इन सब जगह, मधुबनी, इन सब जगह पे हाईवे पे रहते हैं और वहीं पे ही लूटपाट की घटना करते रहते हैं। मुझे साजिश है क्या? ट्रक लूट की साजिश की होती? अभी ये तो और क्लियर होगा इस बात से, ये इसमें जांच चल रही है इस बिंदु पे। विधानसभा चुनाव के दौरान अगर कोई व्यक्ति कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है तो उसका फोटो और वीडियो बनाकर सिटीजन और यूजर फ्रेंडली ऐप सी विजिल पर भेज सकता है। शिकायत की जांच कराकर 100 मिनट के अंदर दोषी पाए गए व्यक्ति पर कार्रवाई होनी तय है। सी विजिल ऐप जो है ये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की निगरानी के लिए है। इसमें सिटीजन ऐप है ये, और जो सिटीजन कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है अपने मोबाइल में। बहुत ही सिटीजन फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली है। इसके बारे में भी हम लोगों ने राजनीतिक दलों को बताया है कि वो स्वयं भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को भी बोल सकते हैं कि डाउनलोड करें। और इसमें किसी भी प्रकार का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन अगर पाया जाता है तो उसको तुरंत ये लोग जो है उसमें वीडियो या ऑडियो या टेक्स्ट तुरंत उसमें अपलोड कर सकते हैं और वो हम लोगों के पास पहुंच जाता है। 5 मिनट के अंदर हम लोग उसको आरओ को भेज देते हैं और आरओ सेक्टर मजिस्ट्रेट से या फ्लाइंग स्क्वाड से उसकी जांच कराते हुए 100 मिनट के अंदर उस ग्रीवांस का रिड्रेसल करना है जो उसमें आता है सी विजिल ऐप में। तो हम आप लोगों के माध्यम से भी आम नागरिकों को भी, जो मतदाता है हमारे जिले के, अपील करते हैं कि सी विजिल ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और कहीं भी आदर्श आचार संहिता का अगर उल्लंघन दिखता है तुरंत उसमें सूचना दें, उस पर कार्रवाई की जाएगी। समाहरणालय में रविवार को आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्वाचन पदाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने उड़न दस्ता टीम के कार्य सहित कई अन्य दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। जिले में 36 उड़न दस्ता का गठन किया गया है। उम्मीदवारों के कैश ट्रांजैक्शन पर विशेष नजर रखी जाएगी। टीम का काम धरातल पर नजर आए, इसे लेकर आयोजित बैठक में एसएसपी जयंत कांत सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक मुख्य रूप से, जैसा कि आपको मालूम होगा कि आचार संहिता इस चुनाव को लेकर के लागू हो गया है
जिला प्रशासन द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड टीम की गठन कर दी गई है और वीडियो सर्विलांस टीम की भी गठन कर दी गई है। तो ये फ्लाइंग स्क्वाड टीम का कार्य जब धरातल पर नज़र आए और वो त्वरित गति से अपना कार्य करें और वैसे व्यक्ति या संस्था जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं या करते पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, और इस हेतु इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके दायित्वों को निर्वहन करने गंभीरतापूर्वक करने का निर्देश जिलाधिकारी या जिला निर्वाचन प्राधिकारी के द्वारा दिया गया। आपको मालूम होगा कि 36 ऐसे टीमें गठित की गई हैं और ये टीम पूरे इलेक्शन पीरियड में जो कैश ट्रांजैक्शन होता है नियम के विरुद्ध या फिर किसी भी तरह का शराब हो या वाहनों का चेकिंग हो, इस पर पूरी गंभीरता से कार्रवाई करेगी और जो भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध उनके द्वारा कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 16वें एपिसोड के मन की बात को जिला कार्यालय पर भाजपा नेताओं ने सुनी। जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत में व्यवसाय की चर्चा कहानी लघु कथाओं में 1857 से 1947 के आज़ादी की लड़ाई के प्रेरक घटनाओं को शामिल करना, आने वाले दिनों में महापुरुषों की जयंती भगत सिंह, महात्मा गांधी, विजय राजे सिंधिया को मनाने की बात और कोविड से बचाव के नियमों का पूरी तरह से पालन करने की बात कही। इनके कहे गए बातों को मंडल और बूथ के पदाधिकारियों के द्वारा मिलकर और फोन के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। इस दौरान जिला महामंत्री डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, धर्मेंद्र साहू सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में विशेष रूप से उन्होंने कोरोना में कैसे लोगों ने साथ रहना सीखा, कैसे लोग आज परिवार के साथ रह रहे हैं, बड़े बुजुर्ग कैसे कहानियों के माध्यम से परिवार को जोड़ने का काम किए। इस काल में परिवार में संवेदनशीलता लोगों के बीच में काफ़ी बढ़ी है। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के अभियान के तहत किस तरह से लोग अपने कार्यों में लग के अपना लोकल उत्पादन को बढ़ाकर व्यापार को बढ़ावा दिया, इस पर प्रकाश डाला। साथ ही ये जो अभी आने वाला समय है 10-15 दिन, उसमें हमारे देश के कितने महापुरुषों की जयंती है, उन सब चीज़ों पर उन्होंने प्रकाश डाला, जिसमें विशेष रूप से शहीद भगत सिंह की, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, माता सिंधिया, राजमाता सिंधिया, इन सब लोगों की जयंती है, इन सब पर प्रकाश डाला और हम लोगों को मार्गदर्शन का काम किया। हम उनके बताए गए मार्गों पर चल के भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करने का काम करेंगे। पिछले कई महीनों से जल जमाव और कूड़ा डंप किए जाने को लेकर परेशानी झेल रहे वार्ड 17 के बालूघाट स्थित नई कॉलोनी में रविवार को मोहल्ले वासियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि एक तरफ तो बरसात के पानी के कारण जल जमाव हो जाता है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर कूड़ा डंप किया जाता है, जिस कारण पानी और कूड़ा एक साथ लोगों के घरों तक पहुँच रहा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। कई लोगों को डेंगू हो गया। इसके बावजूद नगर निगम बेखबर है। सर, प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग मोहल्ला वासी लोग कई दिनों से ये बरसात के पानी के और कादो माटी इतना ना बाहर निकल करके लोग के घर के पास में आ रही, जो गंदगी के कारण कितने घरों में तो डेंगू का शिकायत भी हो चुका हुआ है। लेकिन हम इससे नगर प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द नारी उड़ाई का काम किया जाए। हम लोग वार्ड नंबर 17 के बिल्टू ठाकुर से सलोनी कलेक्शन वाले गली का उद्धार कराना चाह रहे हैं। इसमें प्रायः पानी लग जा रहा है, नाली खराब है, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विगत कुछ दिनों में हम लोग ने पार्षद से भी मुलाकात किया है। उन्होंने केवल आश्वासन दिया कि अब बन जाएगा, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब यहाँ महीनों से पानी जमा है, कादो जमा है, जिससे मोहल्लावासी का आना जाना दुश्वार हो रहा है। यहाँ कई तरह की बीमारियाँ फैल गई हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, कोरोना। कई लोगों को कोरोना हो चुका है यहाँ। फिर भी ये सब बात प्रशासन द्वारा
और यहाँ के प्रतिनिधि को हम लोगों ने अवगत कराया, फिर भी अभी तक कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक कोई काम जो होनी चाहिए जिस तरह होनी चाहिए, हर एक समय हम लोग नया प्रतिनिधि लेके आ रहे हैं कि कोई मतलब ये काम करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे मोहल्ले में कचरे डंप होते हैं, कचरा भी रखा जाता है, लेकिन वहाँ पे कभी ब्लीचिंग पाउडर कुछ मतलब छिड़काव नहीं हुई है। वार्ड पार्षद या आप विधायक साहब जी को बोलने के बाद भी कोई सुनवाई होती नहीं है। मतलब इस सब जिम्मेवार मेरे वार्ड पार्षद जी हुए हैं, मेरे विधायक जी हुए। विधायक जी बस इलेक्शन वक्त आए थे। पशु शेड निर्माण में भारी लूट खसोट का मामला सामने आया है। जहां बिहार सरकार पशुपालकों के लिए पशु शेड योजना चला रही है, वहीं मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में इसकी हकीकत कुछ और ही है। सैकड़ों की तादाद में पशु शेड निर्माण करवाया गया, लेकिन सभी गिरने की कगार पर है और तहस नहस होती जा रही है। बताया जा रहा है कि बिचौलियों और दलालों के माध्यम से पशु शेड निर्माण करवाया गया, जबकि 13 लाख से लेकर 17 लाख की राशि का पशु शेड निर्माण करवाया जाना चाहिए था, लेकिन 30 से 40 हज़ार में जैसे तैसे निर्माण करवाकर पैसे की निकासी कर ली गई है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की जांच रिपोर्ट ने पशु शेड योजना की कलई खोलकर रख दी है। शेड बना नहीं और लाभुकों के नाम पर राशि की निकासी बैंक खाते से हो गई। जिनके नाम पर राशि की निकासी की गई, उन्हें इसकी भनक तक नहीं है। बिचौलियों का दबदबा इस विभाग पर पूरी तरह हावी है। रामपुर पंचायत के अजय पासवान ने बताया कि आधार कार्ड और पासबुक का फोटोकॉपी लेने के बाद हमारा पशु शेड निर्माण कराया गया। इसमें हमें सिर्फ 2000 ईंट और थोड़ी सी निर्माण सामग्री ही दी गई। अब शेड गिरने की कगार पर है। 1 रुपये भी अजय के बैंक खाते पर नहीं आया। जबकि दूसरे लाभुक वार्ड सदस्य विशोरी ठाकुर हैं, इन्हें भी पशु शेड मिला था, लेकिन इसके निर्माण का कोई मानक ही नहीं है। विशोरी ठाकुर ने बताया कि पशु शेड बनाए हैं, पैसा मेरा कितना आया यह पता नहीं है। उन्होंने राशि के संबंध में हैरान करने वाली बात कही है। रुपए सीधे सीमेंट, गिट्टी और बालू वाले के खाते में आता है। कुछ आदमी आए थे और हम बोले कि गौशाला बनाइएगा, गाय है मेरे पास। तो हम बोले कि हाँ गाय मेरे पास तो है 1-2, तो ठीक है बना लीजिए। हम बोले क्या क्या चीज़ दीजिएगा, तो बोले सब चीज़ मिलेगा, आपका तैयार मिलेगा गौशाला। तो कुछ ईंटा गिरा दिए, कुछ बालू गिरा दिए और कुछ सीमेंट। बोला कि बनाओ, जो कमेगा हम देंगे। हम बनाने लगे, आधा पर रुक गया। तो बोले अगला को फिर, तो बोला कि नहीं अब जो है वही रहेगा, अपना से बना लो। हाँ 1015 ईंटा था, अपना लगा लिए, सीमेंट कुछ लाए बना लिए, और एल्वेस्टर भी पूरा नहीं दिया। देख रहे हैं कि पूरा खाली है आधा। क्या ध्वस्त होने वाला है क्या? जो तो खराब हो ही चुका है। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? सरकार से वही मांग करेंगे, जो गौशाला का मांग है वही हम मांगेंगे। पूरा बना के दे, मेरा जो खर्च हुआ है वो अलग से दे। यानी आपके गौशाला में भारी लूट खसोट हुई है? जी बिल्कुल हुई है। आपके खाते में 1 भी रुपया राशि नहीं है? नहीं, 1 रुपया भी राशि नहीं आया है। किसी भी संबंधित पदाधिकारी से शिकायत किए हैं इस मामले पर? जी नहीं, इसका कोई शिकायत हम नहीं कहीं की है। हमको पता भी नहीं था कि कैसे होता है। हम बोले कि जे सर को हमको भी पशु शेड बना दीजिए। उन्होंने हमसे खाता आधार कार्ड नंबर लिए, हमने दिए। उससे पहले बोले जॉब कार्ड है, हम बोले है। उनका नंबर भी उनको दिए। हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब आदमी है, आप अपने स्तर से बना दीजिए, लेकिन अच्छा हो। जो देखे तो 2 आदमी कहे कि पशु शेड बना है, और जो भी बना है वह है आपका सामने है। और ना हमें चाराना कभी खाता पर आया, ना हमने उनको छोड़ा करके दिए। कब आया कब गया कोई पता हम लोगों को नहीं चला। आखिर खाता से पैसे की निकासी कैसे होगी? अब ये तो वही जाने, लेकिन हमारे खाता पर न पैसा आया और न उन्होंने कभी हमको कहे कि तुम्हारे खाता पर पैसा आया चुरा करके दो। या अगर ऐसे भी है तो आप खाता के अप टू डेट करा करके भी हमको देख सकते हैं कि हमारे खाता पर पैसा आया है। हो सकता है कहीं हम झूठ बोलते हो, ये आपके सामने है। क्या लगता है कहीं इसमें बड़ी लूट खसोट का मामला सामने आ रहा है? ये तो आपके सामने है, जो बना हुआ है कई हजार रुपया का बना हुआ है और कितना मिलता है वो आपके सामने है। जबकि इसमें से 5 नया पैसा हम लोगों को कभी नींबू जूस खाने के लिए भी नहीं दिए। बशर्ते ये 5 पाइप जो देखते हैं लगा हुआ है, उनका पैसा भी बोला कि आपको भुगतना होगा, काहे कि अधिक पैसा खर्च है। इसमें जो है कि जो काम हुआ उसके बाद जो है कि खाते में पैसे की निकासी हो गई,
और यह कभी भी खतरा साबित हो सकता है। जिस तरह पशु शेड का निर्माण होना था उस तरह कार्य नहीं करवाया गया है। ये तो कभी भी गिर सकता है, ये तो जब नहीं गिरा है यही शुक्र है भगवान का। ये ऐसा है कि जितना पाया है वो सारा हिल रहा है, उसको हिला करके देखिए। हाँ, कभी भी ये गिर सकता है, जो ये लगा हुआ है यही बहुत है। जो दीवार दिए हुए थे 3-4 जगह से दीवार फटा हुआ जो आपके सामने है। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि बड़े पैमाने पर जिले में पशु शेड बनवाए गए हैं ताकि पशुपालकों को लाभ मिल सके। कुछ जगह से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, विशेषकर औराई प्रखंड से कि मानक के अनुरूप पशु शेड का निर्माण नहीं हुआ है। इसकी जांच करवाई जाएगी। सुधार नहीं कराया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी पदाधिकारी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो पीआरएस हो या पीओ हो। पशु शेड जो है हम लोग ज़िले में और सभी पंचायतों में बड़े पैमाने पर बनवाए हैं ताकि पशुपालक जो हमारे हैं उनको लाभ मिल सके। और कुछ जगह से हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई है, विशेषकर औराई प्रखंड से, कि मानक के अनुरूप कुछ पशु शेड नहीं बने हैं। तो उसकी हम लोग जांच कराएंगे और उसमें सुधार करवाएंगे, और सुधार नहीं किया जाता उस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे दोषी पदाधिकारी पर, चाहे वो पीआरएस हो चाहे पीओ हो। उत्तर बिहार में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने फिर से मुजफ्फरपुर के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहले ही बूढ़ी गंडक नदी के बाढ़ का दंश झेल चुके किसानों की बची खुची फसल भी नष्ट होने लगी है। ऐसे में फिर से किसानों के समक्ष अब अपनी सब्जियों को बचाने की चुनौती से दो चार होना पड़ रहा है। इस बार औसत से अधिक बारिश मुजफ्फरपुर जिले में पहले ही धान की फसल को काफ़ी क्षति पहुंचा चुकी है। ऐसे में फिर से हुई मूसलाधार बारिश के कारण खेतों में पानी जमा हो गया है, जिसमें फसल के डूबने के साथ किसानों के अरमान भी डूब गए। बारिश की वजह से काटी, कटरा, मीनापुर, बोचहां और गाय घाट में सर्वाधिक सब्जी उत्पादकों को नुकसान पहुंचा है। विशेषकर कद्दू, फूल गोभी, मूली, पालक एवं बैगन तो बर्बाद हो गया। कांटी की किसान ललिता देवी ने बताया कि 1 एकड़ में धान एवं 1 एकड़ में कर्ज लेकर सब्जियों की खेती की थी। बाढ़ में पहले धान की फसल नष्ट हो गई। अब लगातार हो रही बारिश से सब्जियों की खेती खराब हो गई है। के दाना है बिच्ची बर्बाद हो गया बारिश से, कदुआ के भी पानी से बर्बाद हो गया, गोभी भी बर्बाद हो गया, बैगन भी पानी से दहा गया। कितना कट्ठा में? 7 कट्ठा बैगन है, 5 कट्ठा कद्दू है, 5 कट्ठा गोभी है और 10 धूर बिच्ची है गोभी का। अति कर्जा उर्जा भी लेकर के? हाँ, कर्जा लिए हैं 10,000, तब ये सब काम किए थे। हमको नुकसान हुआ है 10 कट्ठा कद्दू, 1 बीघा गोभी, 10 कट्ठा बैगन, 2.5 बीघा धान। मेरा लालती देवी के खेत घर। कर्जा उर्जा भी लिए थे? कर्जा लिया है 75,000 रुपया खेती करने के लिए। उसको ब्याज चला है 5 रुपये ब्याज चला है। उसको 5 रुपया ब्याज दे रहे हैं, 75,000 का ब्याज है। उसको रकम पार्टी बेचे हैं, मकई बेचे हैं, गेहूँ बेचे हैं, 4 गो खस्सी बेचे हैं, 1 भैंसी बेचे हैं, सब खेत में लगा दिया, सारा बर्बाद हो गया। सरकार के द्वारा कुछ मिला है? कुछ नहीं, हमको 5 पैसा नहीं है, कोटा नहीं मिला है, हमको न घर मिला है, न शौचालय मिला है, कुछ नहीं मिला है। हम लोग फूका में एकदम रात भर खेत में बैठ के बिहान कर रहे हैं। मान लीजिए हम खाना पका के भैंसी दूध के 5 किलो दूध होता है, लेके आते हैं खेत में, दूध अपने ना लेते हैं, आते हैं खेत में। बारिश हुआ है, क्या क्या चीज़ आपका बर्बाद हो गया? बर्बाद हुआ 10 कट्ठा कद्दू, 10 कट्ठा अथी गोभी, 7 कट्ठा मुरई, 6 कट्ठा 8 कट्ठा 10 कट्ठा बैगन। अपना ही जमीन है कि ये सब हुंडा लिए हैं? उसको लिए हैं अथी 1200 के कटकेना पर 6 महीना पर। अच्छा, ये अपना खेत तो नहीं। पैसा कैसे दीजिएगा अभी? पैसा अब तो मानेगा, देखिए 5 गो लोग बैठाएंगे, खेत वाला क्या कर रहे हैं। रविवार को कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर में राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के द्वारा प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें नीरज कुमार को अध्यक्ष और शिव शक्ति को प्रमंडलीय सचिव नियुक्त किया गया। इस दौरान अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि एवं संघ के बिहार प्रमंडलीय सचिव चुन्नू कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में ग्रामीण डाक सेवकों का हर स्तर पर शोषण और दोहन किया जा रहा है। कोविड काल में जब सारी सुविधाएं बंद थीं, तब ग्रामीण डाक सेवकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन डाक प्रशासन और सरकार ने इन्हें सिर्फ छलने का काम किया। आज मुजफ्फरपुर प्रमंडल में नए
जीडीएस यूनियन के गठन को किया गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक को। जैसा कि पहले जो यूनियन था वो ध्यान नहीं देते थे और जीडीएस की शोषण बहुत हो रही थी, तो लोगों ने यहाँ निर्णय लिया कि एक नए यूनियन को प्रस्तावित किया जाए। तो उसी का आज अधिवेशन था जो सफल रहा। शिव शक्ति, प्रमंडलीय सचिव, NUGTS। राष्ट्रीय ग्रामीण डाक सेवक संघ का मुजफ्फरपुर प्रमंडल का आज प्रथम अधिवेशन था। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि पूरे देश में जो वर्तमान जो सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो केंद्रीय संस्थाओं को निजीकरण की ओर लेकर जा रही है। हर जो सरकारी संस्था है उसको लॉस में दिखाकर बंद करने की तैयारी है। श्रमिकों पर और कर्मचारियों पर हमला है। जिस प्रकार से ग्रामीण डाक सेवकों को परेशान किया जाता है, उन पर जो है सो अनावश्यक काम का दबाव लाद कर उनको अकाल्पनिक टारगेट देकर उनको परेशान किया जाता है। इसीलिए मुझे उसी शोषण को रोकने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनकी समस्याओं को ठीक करने के लिए मुजफ्फरपुर की जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं पूरे प्रमंडल की, उसकी नई शाखा का आज गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष श्री धीरज कुमार जी एवं सचिव प्रमंडलीय सचिव शिव शक्ति जी बने हैं। और इनके नेतृत्व में पूरे प्रमंडल में ग्रामीण डाक सेवकों का शोषण नहीं हो, उन पर जो है सो काल्पनिक टारगेट नहीं लादा जाए। महामारी का दौर चल रहा था, उस दौर में जहां पूरे देश में ट्रेन बंद था, हवाई जहाज बंद था, सब कुछ बंद था, ट्रांसपोर्टेशन संचार के सारे माध्यम बंद थे, बिना किसी सुविधा दिए हुए ग्रामीण डाक सेवकों को सेवा करने के लिए झोंक दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश में मुजफ्फरपुर प्रमंडल AEPS जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मोड से पैसा ट्रांसफर, जिस समय आधार इनेबल ट्रांसफर, जिस समय डॉक्टर भी नहीं पहुंच पा रहे थे, उस समय मुजफ्फरपुर प्रमंडल के ग्रामीण डाक सेवक पूरे जिला में, पूरे डिवीजन में पहुंचकर आम लोगों को पैसा देने का काम किए हैं AEPS के माध्यम से। तो जब सेवा की बात आती है तो ये लोग अव्वल रहते हैं, लेकिन जब इनके हितों की बात आती है। बीते दिनों किसान बिल को लेकर पटना में प्रदर्शन हो रहा था। इसी दौरान जाप और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसमें भभुआ के पूर्व विधायक और जाप नेता चोटिल हो गए, जिसके विरोध में रविवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जाप जिला इकाई ने गहरी निंदा करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं इस दौरान मौके पर जिलाध्यक्ष प्रमोद राय समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। किसान विरोधी नीति के खिलाफ पटना में सर्वदलीय विरोध प्रदर्शन था, जिसमें जन अधिकार पार्टी की ओर से भी पुरजोर विरोध किया गया। जब हमारे नेता भभुआ के पूर्व विधायक श्री रामचंद्र यादव जब बीजेपी कार्यालय के पास गए तो बीजेपी के गुंडों के द्वारा उनको पीटा गया, उनका जो गाड़ी था उसको तोड़ फोड़ किया गया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और वो भी पुलिस के समक्ष। एक ऐसी सरकार है जिस सरकार में विरोध करना, जो किसी लोकतंत्र में विरोध करने की जो तरीका है, जो कानून है, जो हक है, वो विरोध करने वालों के साथ पार्टी इस तरह से कार्य करे, इस तरह से सिद्धांत तोड़ करके पुलिस के समक्ष मारपीट करे। इसी की निंदा करने के लिए हम लोग बैठे हैं और घोर निंदा करते हैं। मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो लोग इस तरह का कारनामा किया है बीजेपी के लीडर, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। रविवार को राष्ट्रकवि दिनकर एकेडमी एवं फ्रेंड्स ऑफ आचार्य पराशर संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में गायघाट प्रखंड के रामनगर चौक स्थित कार्यालय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती का संयुक्त आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य पराशर ने कहा कि राष्ट्रवाद की विचारधारा को जहां दिनकर ने अपने ओजपूर्ण साहित्य से बल प्रदान किया, वहीं पंडित उपाध्याय ने अपने राजनीतिक चिंतन एकात्म मानववाद में राष्ट्रवाद को केंद्रीय तत्व बनाकर प्रस्तुत किया। मौके पर भाजपा नेता गोपाल झा सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। के तत्वावधान में आज मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट विधानसभा क्षेत्र के रामनगर पंचायत में रामनगर चौक पर स्थित हमारे चुनाव कार्यालय जनता सेवा कार्यालय में हम लोगों ने आज राष्ट्रकवि दिनकर और एकात्म मानववाद के प्रणयनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म दिवस आयोजित किया है। ये दोनों महापुरुष एक ही विचारधारा के थे, दोनों ही राष्ट्रवादी विचारधारा के थे।
एक साहित्य के क्षेत्र में शिखर पर रहे तो दूसरे राजनीति के क्षेत्र में शिखर पर रहे। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रकवि दिनकर ने 60 से भी अधिक पुस्तकों का प्रणयन करके गद्य और पद्य में हिंदी भारती को बहुत ऊंचाई पर ले गए और इसीलिए उन्हें पहला बिहारी राष्ट्रकवि का पदवी मिला। उसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद दर्शन का प्रतिपादन किया और उसी दर्शन के आधार पर भारतीय राजनीति में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का पताखा लेकर उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में किया। आज की भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के जीवन दर्शन और आध्यात्म को मानती है, उन्हीं के एकात्म मानववाद के रास्ते पर चलती है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम को रोशन करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। अंत्योदय योजना दीनदयाल जी के नाम पर है, युवाओं का स्किल विकास करने का दीनदयाल जी के नाम पर है और इसी प्रकार उन्होंने रेल मंत्रालय के द्वारा जो मुगल सराय स्टेशन है उत्तर प्रदेश का काशी के पास, उस रेलवे स्टेशन को भी दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन के नाम से उन्होंने अधिकृत करवा दिया है। हम इन दोनों महामानव को सत प्रणाम करते हैं। रविवार को पानी टंकी स्थित पार्क में हिंदू पुत्र संगठन के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मारकंड दरगाह मुख्य मार्ग स्थित देवकुंज आश्रम में मां आदिशक्ति प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। साथ ही संगठन का विस्तार भी किया गया। मौके पर रवि पटेल, अमित सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में संगठन विस्तार किया गया, जिसमें ढेरों कार्यकर्ता हमारे संगठन हिंदू पुत्र संगठन से जुड़े हैं और इसमें एक मंदिर निर्माण के लिए सबों के बीच में एक प्रस्ताव रखा गया, जिसमें तमाम कार्यकर्ता जो सहयोग बन पड़े वो अपने तरफ से करेंगे और हिंदुत्व को बल देना है। इसके लिए हमें जो एक दूसरे में जाति विशेष के नाम पे फूट डाला गया है उसको मिटा देना है। वर्षों से यह कार्य कर रही है और आज हमारा संगठन पूरे बिहार में एक भव्य रूप लिया जा रहा है। इस उपस्थिति में हमारे कुणाल सिंह, रवि पटेल जी, गुड्डू प्रधान जी एवं समस्त नए कार्यकर्ताओं को मैं आभार व्यक्त करता हूं। पूर्व केंद्रीय रक्षा, वित्त एवं विदेश मंत्री रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह के निधन पर रविवार को भाजपा कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि 5 बार राज्यसभा और 4 बार लोकसभा सदस्य के साथ कई मंत्रालय में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने वाले जसवंत सिंह के निधन से भाजपा परिवार शोकाकुल है। पार्टी में इनके अनुशासन की चर्चा सदा होती रही है, जो हम सबों के लिए प्रेरणादायक है। हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रहे स्वर्गीय जसवंत सिंह जी की आकस्मिक मृत्यु हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार पूर्ण रूप से मर्माहत है और आज हम लोग उनके मरणोपरांत यहाँ जिला कार्यालय में शोक सभा कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। रविवार को औराई में जदयू कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष बेचन महतो की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें सभी कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शामिल हुए, जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों पर बात रखते हुए कार्यकर्ता के द्वारा क्षेत्रीय उम्मीदवार और 50 वर्षों के सामाजिक गुलामी से छूट कारा दिलवाने का शीर्ष नेतृत्व से मांग को लेकर यह बैठक की गई। बैठक का उद्देश्य है जो औराई विधानसभा नवासी में जो चुनावी माहौल चल रही है उसमें हमारा पार्टी जनता दल यूनाइटेड औराई से औराई का पुत्र कोई भी औराई विधानसभा के 42 पंचायत से कोई भी लोगों को उसमें 3 कैटेगरी है, जिसकी सर्वाधिक मतदाता है स्वर्ण का, अल्पसंख्यक का, अति पिछड़ों का। इसी 3 में से किसी स्थानीय को टिकट की मांग हम लोग करते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी से, और यहाँ से लेकर के और पटना तक हम लोग मांग किए हैं। इसी के सिलसिले में आज हम लोग पार्टी कार्यालय में
एक अनौपचारिक बैठक हम लोग आयोजित किए हैं कटरा और औराई के तमाम साथियों के तरफ से, और ये मांग हम रखते हैं पुनः हम लोग मुख्यमंत्री जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, जो औराई में जनता दल यू का टिकट होना चाहिए और स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यहीं पर होता है समाप्त। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।